हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसने अपने क्वार्टर 4 के नतीजों को कल डिक्लेयर किया और कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं और मार्केट का मंडे के दिन रिएक्शन कैसा रह सकता है और जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, कंपनी किस सेगमेंट में अपने बिजनेस को रन कर रही है और कंपनी के टेक्निकल्स कैसे हैं। तो आज हम उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कंपनी में हमें करीब 0.29% की एक गिरावट देखने को मिलती है। और अगर हम कंपनी के पिछले एक महीने के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने करीब 17% के एक शानदार रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में बनाकर दिए हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के पिछले एक साल के अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी में करीब 6.5% के समथिंग की एक तेज़ी देखने को मिलती है और जो कंपनी का स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म के मतलब 5 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने करीब 117% के मैसिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मतलब जो इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग डबल कर दिया है कंपनी ने। इसके अलावा अगर हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, मतलब जब से कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में, मतलब जो आप देख सकते हैं कंपनी करीब 2006 में, जनवरी 2006 में मार्केट में लिस्ट हुई थी। तब से अब तक कंपनी ने 2011% के एक मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो चलिए एक बार हम कंपनी के बिजनेस को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी ने जो है कंपनी टायर बिजनेस में 1987 से काम कर रही है। और अगर हम पिछले 30 साल की अगर बात करें तो कंपनी जो है सक्सेसफुली सबसे बड़ी कंपनी है। बाकी अदर जो कंपनीज है जैसे अपोलो टायर्स है, सी टायर्स और MRF टायर्स, इन सब में ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट वैल्यू में भी और अदर उसमें भी। और अगर हम कंपनी के अगर देखें तो कंपनी जो फोकस्ड टायर्स बनाती है जिसमें एग्रीकल्चरल, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल जो होते हैं, जेसीबी है, क्रेन्स वगैरह होती है और जो ट्रैक्टर्स के जो बड़े टायर होते हैं, और अगर हम देखें तो जो एयरप्लेन्स के जो टायर वगैरह होते हैं यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी जो है करीब 160 कंट्रीज़ में अपनी सेल्स जो टायर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जिसमें आप देख सकते हैं अमेरिका भी है, यूरोप है, इंडिया है, एंड्रो है। और अगर हम देखें कंपनी का रेवेन्यू परसेंटेज कहाँ कैसा है तो 49% जो है वो यूरोप से आता है और बाकी जो है 23% अपने इंडिया से आता है, बाकी 15% अमेरिका से और बाकी 13% जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी को रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कई बड़े बड़े हमें नाम देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हॉलैंड है, जॉन डीर है, एग्को है, क्लास, जेसीबी, केट, सकाई, गोल्डोनी, टेरेक्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इस कंपनी से अपने जो टायर्स वगैरह होते हैं तो वो कंपनी जो है बाई करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो कंपनी जो है देख सकते हैं आप ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इरिगेटर्स, लोडर्स, क्रेन्स, माइनिंग, हैंडलर्स, डंप्स, बाकी जो सभी तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके जो टायर्स हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी को 64% जो रेवेन्यू होता है वो एग्रीकल्चरल जो होते हैं टायर्स उससे मिलता है। एंड बाकी जो अदर होते हैं जो रोड वगैरह, ट्रक वगैरह होते हैं उसके जो टायर्स होते हैं और अदर 30% इससे मिलता है और बाकी अदर्स उससे मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी कंपनी बढ़ा रही है, जिसमें अगर देखें तो कंपनी बलूच, भिवाड़ी, चौपांकी और भुज में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो करीब 2,85,000 मेट्रिक टन पर एनम कंपनी जो है कैपेबिलिटी रखती है इतना मैन्युफैक्चर करने की। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी जो है अदर डोंबिवली में भी कंपनी जो है कैपेक्स कर रही है, जिसमें 1,40,000 टन पर एनम की कैपेसिटी रहेगी। इसके अलावा अगर हम कंपनी के फ्यूचर कैपेक्स प्रोग्राम की बात करें तो कंपनी जो है कंपनी ने 1900 करोड़ के कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं भुज प्लांट को एक्सपेंशन किया जाएगा, जिससे जो है भुज प्लांट की जो कैपेसिटी रहेगी 50,000 मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ जाएगी। और कंपनी जो है अभी फ़िलहाल जो अपने प्रोडक्ट्स हैं और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कर रही है और जो जो कैपेबिलिटीज़ है अपनी इक्विपमेंट और जो मशीनरीज़ है उनको मॉडर्नाइज करने की जो है कोशिश कर रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मैन्युफैक्चर कर पाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी की ब्रांड पोजीशन प्रमोशन भी कंपनी अच्छे से कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी जो है ऑफिशियल टायर मैन्युफैक्चरर है मॉन्स्टर कंपनी की, जो USA की एक
बड़ी कंपनी है। अब देख सकते हैं इसके अलावा कंपनी जो है कनाडा, इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की भी कंपनी जो है स्पॉन्सर करती है टायर्स को। इसके अलावा अगर हम कंपनी के अदर फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप एक बड़ी कंपनी है, मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं। करीब 47,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 2469 का कंपनी का प्राइस है। हाई की बात करें तो 2492 का है, और लो की बात करें 52 वीक हाई और लो तो 1796 का कंपनी का लो है। पी रेशो की बात करें तो एक डिसेंट प्रीमियम पर कंपनी ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 0.65 का है, और आर कम है। अगर देखें तो आर 25% या 25% से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ 14% है। और आर की बात करें तो 20% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम कंपनी का आर देखें तो वो भी हमें 20% से कम देखने को मिलता है। करीब 14% का कंपनी का आर है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 58% की है, जो एक डिसेंट है। और कंपनी के रिटर्न देखें तो 20% के 3 महीने की कंपनी के रिटर्न्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का जो डेट है वो करीब 3,347 करोड़ का कंपनी का कर्जा है हाल फिलहाल। और अगर हम कंपनी की रिजर्व देखें तो कंपनी में मतलब कितना पैसा है कैश में, तो आप देख सकते हैं 7,518 करोड़ का कंपनी का रिजर्व्स है, मतलब डेट से ज़्यादा रिजर्व्स है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी के पी रेशो और ईपीएस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ईपीएस की बिल्डिंग है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, कंपनी पर शेयर कितने रुपए अर्न कर रही है, तो जितना ईपीएस बढ़ता है उसी हिसाब से जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो भी उसके साथ बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ईपीएस की ये जो बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी जो लगातार ऊपर जा रही है, इससे जो कंपनी का स्टॉक है वो भी लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन जो अभी Q4 के जो रिजल्ट आए हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिलते हैं, जिससे जो आपको ये बिल्डिंग देखने को मिल रही है लास्ट वाली, ये इसी क्वार्टर की ये बिल्डिंग है जो छोटी बनी है। मतलब ईपीएस की जो बिल्डिंग होनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो बड़ी हो तो उतना ही ज़्यादा कंपनी का जो स्टॉक होता है वो वैल्यूएशन अच्छी करेक्ट होती है, और इस हिसाब से जो स्टॉक है वो भागता है। लेकिन देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट है वो घटे हैं, जिससे ईपीएस की बिल्डिंग भी कम हुई है। तो चलिए एक बार कंपनी के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू की जो ग्रोथ है उसे भी एक बार एनालिस कर लेते हैं। तो ये आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट के जो बार्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो ये आपको यहाँ पर तो लगातार जो रेवेन्यू है लगातार आपको 2,046, 2,374, 2,619, 2,658 लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन हाल के कुछ क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स है वो हमें घटती हुई देखने को मिलती है, जिसमें आप यहाँ भी देख सकते हैं 2,166 करोड़ की सेल्स, मतलब कंपनी की सेल्स है वो लगातार कम हो रही है। इसके अलावा हम कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें लगभग घटते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहे थे, लेकिन जब ये कंपनी की जो रॉ मटेरियल है उसके जैसे प्राइसेस बढ़े तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो कम हुए और प्रॉफिट हमें यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिलते हैं। तो जिस वजह से हो सकता है कंपनी का जो स्टॉक है और वो प्रेशर में रह सकता है। और अगर हम कंपनी के रेवेन्यू अगर की बात करें ईयर ऑन ईयर तो आप 2018 से देख सकते हैं रेवेन्यू में हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिलती है। 4,461 करोड़ की सेल्स, 5,200, 4,800, एक बार डिप देखने को मिला, फिर 5,700 और 8,295। ईयर ऑन ईयर तो सेल्स हमें अच्छे परसेंटेज से लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा हम अगर रेवेन्यू अगर प्रॉफिट देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो यहाँ भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2018 में 736 करोड़ का प्रॉफिट, 774 का, 960, 1,178, 1,435। प्रॉफिट भी हमें ईयर ऑन ईयर एक कंसिस्टेंसी के साथ में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की जो नेटवर्थ है, मतलब जो कंपनी की रिजर्व्स हैं उसको अगर देखें तो वो भी आपको साल दर साल आपको एक ग्रोइंग फेज में देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 4,083 करोड़, 4,654, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 6,933 करोड़। कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो भी हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो क्वार्टरली बेसिस में तो थोड़ा हमें प्रेशर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्जिनल इशूज़ भी हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर मतलब जो लॉन्ग टर्म में जो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो हमें यहाँ पर जून 2022 के क्वार्टर में 58.29 से बढ़कर 58 स्लाइटली बढ़कर 58.30, जिसके बाद से आप देख सकते हैं 58.30% की जो है प्रमोटर की होल्डिंग्स है। और एफआई की होल्डिंग्स हमें देख सकते हैं यहाँ पर 14 से 12, 12.45, 12.42, मतलब लगातार आपको घटते हुए फेज में देखने को मिलती है। डीआई की होल्डिंग्स लगातार बढ़ी है, 11 से 18, 20, 20, 21। डीआई जो है अपने स्टॉक को बढ़ा रही है और एफआई जो है अपने स्टेक को ट्रिम कर रही है। गवर्नमेंट के पास भी छोटा मोटा जो है स्टेक है 0.10% का स्टेक है। और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, 16 से देख सकते हैं आप 8.99% की पब्लिक की भी इसमें होल्डिंग्स है।
इसके अलावा अगर हम कंपनी के इस Q4 के रिजल्ट को एक बार एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट हैं। और अगर जिसमें हम सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर 2374 करोड़ की सेल्स 2% से गिरी है, जो 2317 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2166 करोड़ की सेल्स बढ़कर 2317 करोड़। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर गिरावट तो देखने को मिलती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ी है। एबिटा मार्जिन भी 5% से गिरा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिलती है। इसमें ईयर ऑन ईयर 375 करोड़ का प्रॉफिट 31% से गिरा है, जो 260 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 108 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 260 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी हमें सेल्स की तरह ईयर ऑन ईयर तो गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़े हैं। ईपीएस भी कंपनी का कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, 19 रुपये 39 पैसे से घटकर 13 रुपये 44 पैसे पर आ पहुंचा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी ने काफ़ी ख़राब रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं अपने Q4 में, और इसी के साथ कंपनी ने करीब 4 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो चलिए एक बार हम कंपनी को जो अदर कंपनीज़ हैं जो इसी सेगमेंट में, टायर्स के सेगमेंट में जो कंपनी बिजनेस रन कर रही है, मतलब इसके कॉम्पिटिटर्स को भी देख लेते हैं कि इसके कंपैरिजन में जो अदर कंपनीज़ है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है सबसे टॉप पर है मार्केट कैप की हिसाब से, मतलब जो है कंपनी 47,000 करोड़ का मार्केट कैप रख रही है, सबसे बड़ी कंपनी है टायर्स के सेगमेंट में इंडिया में। सेकंड पर है एमआरएफ जो 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अपोलो टायर से 24,000 करोड़, सीएट है 8,000 करोड़, जेके टायर से 4,000 करोड़। तो ये सब कंपनीज हैं। जिसके पी रेशो की बात करें तो सबसे प्रीमियम पर है एमआरएफ टायर, और अपोलो टायर्स का 22 का पी रेशो है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का भी काफ़ी अच्छा पी रेशो है, प्रीमियम पर है, 45 का है, सीएट का 41 है। बाकी जो है जेके टायर्स का इतना खास नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये सब कंपनी इस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की जो अदर कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के इन्हीं सब कंपनीज के अगर सेल्स और प्रॉफिट की अगर बात करें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कैसी ग्रोथ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं -30% की जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट डिप हुआ है, और सेल्स भी 2% से। अब हमने रिजल्ट डिस्कस किए, जिसमें आपने देखा कि 2% से सेल गिरी थी और 30% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट गिरे थे। अगर हम एमआरएफ की देखें तो 106% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट बढ़ा है, और सेल्स भी 10% से बढ़ी है। और अपोलो टायर्स की बात करें तो 260% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, और सेल्स भी 11% से बढ़ी है। लगभग सभी कंपनीज के हम देखें तो सभी की जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ने ही एक जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी ख़राब रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो हो सकता है मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन हो कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के भी अदर कंपनीज़ के साथ में अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उसको कंपनी ने मिस किया है। तो एक बार हम कंपनी के टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो कंपनी अभी फिलहाल 2469 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रही है, और अभी पिछले कुछ एक महीने में हमें कंपनी के स्टॉक में यहाँ से एक रैली 20% की समथिंग की एक रैली देखने को मिल रही है। और अगर हम कंपनी के हाई की बात करें तो करीब 2750 का कंपनी का हाई है, और कंपनी जो है अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में कंपनी जो मार्जिन हैं कम हुए थे, जिस वजह से कंपनी का स्टॉक जो प्रेशर में आके यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, लेकिन अपने ख़राब Q4 रिजल्ट के कारण हो सकता है कंपनी का जो स्टॉक है यहाँ से हमें 10-15% की एक गिरावट दे सकता है मंडे के दिन। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को बाई किया है तो कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के ख़राब हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, और जो प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं। तो आप डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई किए हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने कंपनी स्टॉक को बाई किया है तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।